हेलो दर्शकों, सभी भक्तों के लिए सत साहिब। आज हम जेने के राय बात शक्ति अध्याय गरुड़बोध का सारांश कबीर शाह करके 11वां अध्याय गरुड़बोध पृष्ठ 65-625 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमर लोक की कथा सतपुरुष की महिमा सुनाकर गरुड़ देव अचंभित हुआ। अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा कि हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप कहे हो, प्रश्न करो। यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख होता है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खकेश की आंखें भर आईं और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है। जो आपने अमर लोक में अमर परमेश्वर बताया है, यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि हे, मैंने कहा है गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आप संयम से काम लीजिए। यह आपकी महानता है, परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सतलोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है, मैं उसी अमर लोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो। जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते व्रत हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिर रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़ देव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है। जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा है कि कोई मरना चाहता है क्या? कोई वृद्धा पसंद है करता है? गरुड़ देव ने कहा, नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि ना कोई वृद्ध अवस्था हो ना मृत्यु हो तो कैसा लगेगा? तो गरुड़ देव ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए, परंतु यह तो ख्वाबी क्या स्वप्न विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा है कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत? तो गरुड़ देव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण के तीसरे एकांत में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमने ही उत्पादित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो अभिभाव जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुष्प प्रमाण सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वही रचनाकार है, परमेश्वर है। आज तक किसी ने ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंदेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो। मैंने आपको पहचान लिया है, कृपा करके मुझे शरण में ले लो। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा, आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूँ।
मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं, हम सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकल दीक्षा ले लूँगा तो आपको होगा, गरुड़ ने दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी ने से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने इच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम कमलों खोलने वाला प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष मंत्र का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, यह देवताओं के अपने अनुकूल करके इनके जाल छूटने की कुंजी है। इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंस को आकर्षित करने के लिए यदि उसका भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करके बाड़े की ओर देखता है तक नहीं है। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है हुर्र हुर्र, तो तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है। आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भधारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहे, वे ध्यान नहीं देते, जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करेंगे। ये देवता तीनों लोगों, पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता है। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। इसके प्रतिभर में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनका साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत मजदूरी नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज आम होता। पूज की प्राप्ति के लिए क्या पर्यंत नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक हैं, उसके लिए हम श्री ब्रह्मा विष्णु जी शिव गणेश तथा श्री तुर्का जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर भी की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा। उन्होंने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाशवान हैं, पूर्व करता नहीं हो, आप केवल भाग में लिखा ही दे सकते हो। आप किसी को आयु वृद्धि नहीं कर सकते हो, आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते हो। पूर्व परमात्मा अन्य अमर लोक में रहता है, वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को उतार देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी को रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो मैं उसे उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नव जीवन प्रदान कर देता हूँ, उसको पूर्व आयु जीने के लिए देता हूँ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी तू मेरी भक्ति करके रहना। यदि तेरी आंखों भी समाप्त हो जाएगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी हूँगा। ब्रह्मा विष्णु जी को वेद मंत्र कथन है तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी आपको प्रजापिता यानी सबकी उत्पत्ति करता मान रहे थे। वेदों को ग्रंथ याद कर लेना भिन्न बात है। वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बड़ाई बस होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है। इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ सजी तजे करे झूठ से नेहे, ताकि संकट है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। सवार्थ कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्तियों से परमात्मा स्वप्न में भी ना मिलाना, वह इतना दुष्ट, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली वृत्ति है, तेरे को कोई कुछ कहते उसी के बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अक्ल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु महेंद्र इंद्र तथा सब देवताओं को ऋषियों को बुलाया लिया। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, पूर्व परमात्मा कोई अन्य है, वह अमरलोक में रहता है।
तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्मा बारे उड़ाए दोस्त निकालकर बुरा भला कहने गए। फिर सबने मिलकर निर्णय लिया कि माता दुर्गा जी से सत्य जानते हैं कि सब मिलकर माता के पास गए। यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से अन्य कोई पूर्व प्रभु है? क्या हम नाशवान हैं? माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलतफहमी है, भ्रम कर से हो गया है। तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वह सबका कर्ता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई। जब सब चले गए, परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव जी ने गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था कि उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रमाण किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा कि पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उड़कर मेरे पास कबीर जी के पास आए तथा जब फिर बताया कि मैंने कहा कि बंग देश वर्तमान में मंगला देश में एक ब्रह्मा का 12 वर्षीय बालक है, उसी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव जी की स्थिति बताई, जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उसे बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है, यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंधतर ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उसे बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ, उनसे कुछ बनना नहीं, फिर आप मेरे से ध्यान से बातें करना। मैं तेरे को आगे क्या करना है बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पास गए। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा परदादा पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष हैं। मेरी आयु भी क्या है, कृपया मेरी आयु वृद्धि कर दें। बच्चे ने यही विनय की कि तीनों ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज न्यायाधीश के पास चलते, सबका हिसाब अकाउंट उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। धर्मराज तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि यह ब्रह्मांड बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी रजिस्टर देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते हैं। आप इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारी आए हुए की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी ना बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। यदि आप अपनी आयु इनको दे दो तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है। वहाँ से तुरंत चले पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर से ध्यान द्वारा टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ, वहाँ एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है। आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसे आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक ने पास में गया। गरुड़ ने उस सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर है, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है। मेरे गुरुजी ने दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा विष्णु में तीनों फिर धर्मराज के पास गए, साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मदास ने उसको खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मदास ने कहा कि यह ऊपर ही से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है। उस परमेश्वर की लीला कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को अचरज हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण वितिक देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा कर को विश्वास अतर हो गया। कबीर राज
तजना सहज है। सहज क्रिया का नेह मान बराई शुद्ध भव तजना यह हुए। अध्यात्मक ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असत्य बुराई खेल लेती है, जैसे मान बराई ईश्वर। मान बराई का अर्थपात या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति के दोनों सम्मान के कारण प्रपन यानी मान बराई होती है, तथा ईसे बुराई है इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। रात त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। इस गरुड़ बोध के अंत में वास की नांग कन्या वारा प्रकार करते तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पथ पर चित्रित कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है जो भी किया परमेश्वर कबीर ने किया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए कुछ ऐसी भक्ति गीत लेके आएंगे जिससे आपका कल्याण हो। तो फिर से मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।